बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। हमारे पास जो कुछ भी है, आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, सोच है, दिल है, दिमाग है, ये सब अल्लाह की अता है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब अल्लाह की अता है। घर बार है, अल्लाह की अता है। बारिश होती है, हवा चलती है, अल्लाह की अता है। सब कुछ अल्लाह की अता है और अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मांग तू मुझसे क्या मांगता है, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ, तू मुझसे क्या चाहता है। अल्लाह हर चीज़ अता करने पे कादिर है। लेकिन अफसोस कि हमें ना मांगने का ढंग, ना हमें इबादत का ढंग, लोगों को ये भी नहीं पता कि इबादत कहते किसको, इबादत कहते किसको। लोग ये समझते हैं कि नमाज इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है, अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कहीं पे कुरान पे ये नहीं लिखा। नमाज के हवाले से अल्लाह ने कहा है कि नमाज मेरा जिक्र है और कसरत से मेरा जिक्र किया करो। इबादत क्या है? इबादत ये है कि आप रिज़्क़ के हलाल खाएं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, इसको इबादत कहते हैं। तो अल्लाह ने जो कुछ अता किया है आप उसका शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें वो कुछ अता किया है कि हम इस काबिल न थे। लेकिन इंसान मौजूदा हालात में बहुत से मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में खड़े हो गए हैं और हर कोई ये चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, शोहरत मिल जाए, घर बार मिल जाए, कोठी, महल, गाड़ियां, सब हर इंसान की ख्वाहिश होती है। ये कोई मसला तो नहीं। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, हर चीज आपको अता करेगा। ये तो कोई शय ही नहीं, ये तो अल्लाह के नजदीक कोई शय ही नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है कि दुनिया तो एक थोड़ी सी पूंजी है, बस दुनिया एक खेल तमाशा है। तो ये तो अल्लाह के लिए कोई मसला ही नहीं कि अल्लाह आपको ना दे। मसला हमारे अंदर है कि हमें मांगने का सलीका नहीं, तरीका नहीं। हम वज़ाइफ करते हैं, वजीफे करते हैं, किस लिए? कि हमारा काम हो जाए। लेकिन जहन में यह बात नहीं होती कि इस वजीफे के जरिए हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं। तो अल्लाह को राजी करो, हराम खाना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया है उसे, अल्लाह के रसूल ने जिस चीज से मना कर दिया है, बाज आ जाओ वरना बर्बाद हो जाओ। वैसे भी हम बर्बादी ही की तरफ जा रहे हैं। ये आपको सब कुछ चाहिए, घर की हर चीज चाहिए, कोठी, बंगला, बहर, गाड़ी, अल्लाह हर चीज अता करेगा। हर नमाज के बाद आप या वहाबो या रज़्ज़ाको 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह हर चीज अता करेगा। हर नमाज के बाद 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। आप इसको जितना पूरी लाइफ भी पढ़ सकते हैं, पूरी जिंदगी भी पढ़ सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि जब आपकी जेब भर जाए, जब आपका घर भर जाए, जब आप कहें कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ाई बंद कर दें। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मौलवी साहब, कारी साहब कितने दिन पढ़ा? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, भाई अगर आपकी जेब भर जाए पढ़ना बंद कर दो। बस
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہاں بنایا میں نے تیرے لیے، یہ جہاں بنایا میں نے تیرے لیے، لیکن تجھے بنایا میں نے اپنے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔